पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज फायर कराने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान तनाव कम कराने के लिए इन एक्शन। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज भी सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला से राबता किया था। जरा के मुताबिक मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी कशीदगी कम करने के लिए बैकडोर राब्तों में भी तेजी। दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान राबते बहाल हो गए। पंजाब की पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक और तनकीदी नशिस्त। जियालो का नाम लिया बगैर एक बार फिर निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज ने लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, उनके दिमागों की भी सफाई की है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आता है मैं पंजाब की बात क्यों करती हूँ, पंजाब की बात मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दूसरे सूबे के लोग बहरूबी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। मरियम नवाज की पीटीआई पर भी ताक कर लफ्जी वार कहा, गोगी और पिंकी के दौर में पाकिस्तान में सिर्फ तबाही आए, तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सुथरा पंजाब की टीम ने सूबे के चप्पे चप्पे को साफ किया। वज़ीर आज़म जब मिलते हैं तो मेरे काम की तारीफ करते हैं। मरियम नवाज ने नए सैनिटेशन फ्लैट का इफ्तिताह कर दिया। झगड़ा पंजाब और विफाक का है, लड़ाई चचा और भतीजी की है, इसका पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी परवेज शाह खान ने पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। विकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। ये घर की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को ना घसीटे। मरियम नवाज के बयानात पर मुस्लिम लीग नून से माफी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। कहा, पंजाब हुकूमत बुखला गई है, पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। सेनेटर वकार मेहदी बोले, सारी लड़ाई वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की है, भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। उधर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने नून लीग को नंबर्स गेम में पीपी की अहमियत याद दिला दी। कहा, पीपल्स पार्टी शामिल हुई तो ही हुकूमत बनी और नंबर्स पूरे हुए। पीपल्स पार्टी साथ चलेगी तो ही ये सिस्टम चलेगा। शोले उगलती ज़बानों के साथ हमसे सीज़फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक तरफ आप सीज़फायर की बात करते हैं, दूसरी जानिब हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करते जाते हैं। मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, मरियम नवाज किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे, लड़ाई पीपल्स पार्टी ने शुरू की, ख़त्म भी वही करेगा। अगर मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। उनकी तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं, जवाब ना दें तो क्या करें। सिंध को पंजाब के मामलात में घुसना ही क्यों है। सूबाइयत कार्ड तो हर वक्त सिंध की जानिब से खेला जाता है। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियालों को पेशकश। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद जरूरी है। हम बगैर किसी मुआहदे, बगैर किसी शर्त पीपल्स पार्टी के साथ होंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज हुकूमत को जियालों ने कंधा दिया। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मुराद भी ले रहे हैं। वज़ीर आला केपी ने सूबा बर्बाद कर दिया। अली मीन गंदापुर को एक दिन भी वज़ारत आला के अहदे पर नहीं रहना चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी पीटीआई के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं, बानी को अपने पार्टी के लोगों पर एतबार नहीं, इसलिए महमूद खान और अलामा नासिर अब्बास ओपोजिशन लीडर्स नामजद हुए। चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में आलमी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोले, मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मुकाम हासिल करना होगा। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से मालामाल हैं। वज़ीर आज़म को एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। वज़ीर आज़म से गोबी पार्टनर्स बिजनेस ग्रुप के वक्त की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ के सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और आसानी के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात इक्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील, दोनों मुल्कों का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। हिलाल इंडस्ट्री में ताउन मजीद मजबूत करने का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे मलाइशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की आलमी अमन और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी और इल्म के तबादले पर इत्तफाक हुआ। तालीम, सियाहत और सेहत के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का अज़्म, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ताउन पर भी इत्तफाक हुआ। साइबर सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम, इस्लामोफोबिया के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ शामिल। फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत और गज़ा में जंगबंदी के मुतालबे की तजदीद की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक मलाइशिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म दोहराया। सऊदी बिजनेस काउंसिल का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द की क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद कर रहे हैं। मेहमान वफ़द की पाकिस्तानी क़यादत, सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा, चेयरमैन शूरा काउंसिल को पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए उनकी काबिशों के एतराफ़ पे सराहते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात दूसरी शशमाही के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मुसव्वदे हतमी मराहिल में दाखिल पाकिस्तान और IMF के मुआशी इशारियों पर इख्तलाफी तखमीने सामने आए। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दी। सैलाब के बायस हदफ 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 8% से बढ़ने का खदशा है। हतमी बातचीत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन के दरमियान हुई। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, कभी आदाद-ओ-शुमार छुपाने और हकाइक से खेलने की कोशिश नहीं की। DG ISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, तस्दीक की कि मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा न गिरा सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाकिस्तान की फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। खुद साख्ता हो, मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी सदर भी 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। पाक भारत जंग में 7 जहाज मार गिराए गए। मैंने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खत्म कराई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा 7 जंगें रुकवा चुका हूँ, गजा में भी जल्द अमन कायम होगा। जंग बंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। हमास ने बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया है। उम्मीद है जंग बंदी से मुतालिक जल्द मुआहिदा हो जाएगा। तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब समेत हर कोई हमारे साथ है। हम मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बुखलाहट का शिकार, गैर पेशा वराना और गैर संजीदा रवैये के बायस जग हसाई कराने लगे। भारतीय चीफ का कहना है, भारत के कितने तैयारे गिरे इस मामले पर कुछ नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि 15 तैयारे गिराए तो उन्हें सोचने दें। हम नहीं बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। हम भी तो चीज़ों को कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। भारतीय चीफ की तैयारों की तबाही पर खामोशी एतराफ़ के मुतरादिफ करार। अमरीकी सदर भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके। मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली कैद से रिहा, उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर रिहाई से आगाह किया, कहा ओमान में पाकिस्तानी सफारतखाना मुश्ताक अहमद खान की वतन वापसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म का तमाम दोस्त ममालिक के ताउन पर इजहार तशक्कुर।
सेनेटर मुश्ताक अहमद का इसराइल जेल में भयानक तशद्दुद का इंकशाफ। कहा, हमारे हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, पाँव में जंजीरें डाली गईं, हम पर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकों के साए में रखा गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की। खुराक, पानी, अद्वियात और यहाँ तक के हवा का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। नस्ल कुशी के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज के लिए स्क्वाड के इंतखाब सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए हैं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुशावरत में एशिया कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तबादला ख्याल हुआ। एशिया कप खेलने वाली टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर बात हुई। कुछ अरकान ने साबिक कप्तान की T20 टीम में शमूलियत के हक और कुछ ने मुखालिफत में राय दी। हेड कोच ने बाबर आजम की शमूलियत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। T20 कप्तान सलमान अली आगा की हालिया कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू हुई। वनडे सीरीज के लिए भी स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्की हैं। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान है। वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए टीम का ऐलान टेस्ट सीरीज के अख्ताम पर। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि हमारा अलमिया है, हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देनी है, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। दरख्वास्त गुजार के वकील की चैम्बर अपील पहले सुनने की इस्तदा। मौके पर इख्तियार किया कि बेंच पर एतराज़ के हवाले से चैम्बर अपील फाइल है, इस्तदा है, पहले वो सुन ली जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अपील कल के लिए फिक्स है, कल ही सुनेंगे। जो आज केस मुकर्रर है उसकी समाअत आज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि हमें बेंच पर एतराज़ नहीं, मगर चाहते हैं फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। दानी PTI कमरा अदालत में पेश न हुए। अमले से कहा, तैयार होकर आता हूं, मगर 3 मरतबा पैगाम भेजने के बावजूद वक्त पर न पहुंचे। जेल अमले को बताया कि तबीयत ठीक न होने के बायस पेश नहीं होंगे। अदालत ने वकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने से मुतालिक आगाह किया। वकला की बानी से मुलाकात की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया कि वकला को 20 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तुशखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें। वकील सलमान सफदर के हतमी फैसला रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम इनहास ने रिमार्क्स दिए कि केस में नोटिस करते हैं, समाअत मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन के हुक्मनामे में जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट का जज अबूरी हुक्म के जरिए अदालती फराइज से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराज़ात का फैसला करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। हाई कोर्ट जज के खिलाफ क्वांटो में अबूरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। क्वांटो की कार्रवाई जज के ओहदे की अहलियत तक महदूद है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जज को अदालती फराइज से रोकने का अबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त अपील में तब्दील करके निपटाई जाती है। इस्लामाबाद के पटवार खानों में प्राइवेट अफराद के काम करने के खिलाफ केस। पटवार खानों में प्राइवेट अफराद के काम करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम रिमार्क्स दिए कि लगता है सेक्रेटरी समेत नीचे किसी के बस की बात नहीं, वजीर को बुलाना पड़ेगा। अगर काम नहीं कर सकते तो इनकार कर दें, हम ऑर्डर कर देंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला की पटवारियों की 35 खाली आसामियाँ पुर करने की मंजूरी। वजारत खजाना ने ताहाल आसामियाँ पुर करने की मंजूरी नहीं दी। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश कर दी। केस की समाअत अगले महीने तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात, पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुतालिक पूछा। शहरियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ 5 मिनट में बारी आती है, सारा अमल भी फौरी मुकम्मल हो जाता है। पहले कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, अब पासपोर्ट भी मुकर्ररा मुद्दत में मिलता है। वज़ीर दाखिला ने इंचार्ज ऑफिस और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पासपोर्ट ऑफिस आकर दिली खुशी हुई, शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है।
हमारा मुआशरा करप्शन की दलदल में बुरी तरह फंस चुका है। काम किसी और का करते हैं, तनख्वाह रियासत से लेते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा अमन अमान का मसला इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन करप्शन बहुत बड़ा मसला है। वो वक्त दूर नहीं जब हम करप्शन का खात्मा मुमकिन बनाएंगे। अगर कोई कहे कि बलोचिस्तान में असातिज़ा की भर्तियों में करप्शन हुई तो आपका हाथ और मेरा गिरबान होगा। नौजवानों को प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बनने की हिदायत की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की ईवी मॉडल्स, मुकामी असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा जदीद माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलियात के लिए पुरअज़्म है। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा करेगी बल्कि ये सनती शोबे में जिद्दत और सरमायाकारी के दरवाजे भी खोलेगी। गैर मुसद्दिका मौसमी पेशगोइयों पर पाबंदी आयद वज़ारत दिफा ने मुरासला जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक महकमा मौसमियात तूफानी अलर्ट, जल्जिला और सुनामी वार्निंग्स देने की वाहिद अथॉरिटी है। निजी इदारे और सोशल मीडिया के मौसमी फ्रीलांसर्स गैर मुसद्दिका पेशगोइयाँ जारी कर रहे थे। ऐसे निजी इदारों या फ्रीलांसर्स की पेशगोइयों की कोई साइंसी बुनियाद या तस्दीक नहीं। गलत मालूमात अवाम में खौफ व इंतशार फैला सकती है। निजी इदारों के आलात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेयार के मुताबिक नहीं। पेशगोइयाँ करने वाले भी तरबियत याफ्ता नहीं। इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी मयारात और दुरुस्त मालूमात की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। चांद गुलाबी हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान साल के पहले सुपरमून का नज़ारा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में सुपरमून का नज़ारा किया जा सकता है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन है। नज़ारा सूरज तुलू होने के फौरी बाद मशरिक से हुआ।